प्रॉक्सिमा बी अपने तारे के हैबिटेबल जोन में है। इसका मतलब है कि यह इतना ठंडा हो सकता है कि इसकी सतह पर पानी हो, जो जीवन के लिए जरूरी है। प्रॉक्सिमा बी पर पानी मिलने की संभावना बहुत रोमांचक है। यह इस बात का संकेत देता है कि इस एलियन दुनिया में जीवन हो सकता है, या शायद यह इंसानों का भविष्य का घर भी बन सकता है। दूसरे ग्रह पर जीवन, यहां तक कि माइक्रोबियल जीवन की खोज, ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को बदल देगी। यह मानवता के सबसे पुराने प्रश्नों में से एक का उत्तर देगा, क्या हम अकेले हैं? लेकिन हमें सावधान भी रहना चाहिए। प्रॉक्सिमा बी के बारे में अभी भी बहुत कुछ हम नहीं जानते हैं। इससे पहले कि हम वास्तव में जीवन के लिए इसकी उपयुक्तता का आकलन कर सकें, हमें इसके वातावरण, इसकी सतह की स्थिति और इसकी जियोलॉजिकल गतिविधि के बारे में और जानने की आवश्यकता है। प्रॉक्सिमा बी अपने तारे के साथ टाइडली लॉक्ड है। इसका मतलब है कि ग्रह का एक हिस्सा हमेशा तारे की ओर ही रहता है, जैसे चांद का एक हिस्सा हमेशा पृथ्वी की ओर रहता है। यह स्थिति ग्रह की जलवायु और रहने योग्यता पर गहरा प्रभाव डालती है। जब एक ग्रह टाइडली लॉक्ड होता है तो इसका एक हिस्सा हमेशा दिन के उजाले में रहता है, जबकि दूसरा हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहता है। यह स्थिति ग्रह के दोनों हिस्सों में अत्यधिक तापमान अंतर पैदा करती है। तारे के सामने वाला हिस्सा हमेशा दिन के उजाले में रहेगा और वहां का तापमान बहुत ज्यादा होगा। इसके विपरीत तारे से दूर वाला हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहेगा और वहां का तापमान बहुत कम होगा। इस तापमान के अंतर से ग्रह की जलवायु में नाटकीय परिवर्तन होते हैं। तारे के सामने वाले हिस्से में तापमान इतना अधिक हो सकता है कि वहां की सतह रेगिस्तान जैसी हो जाए। यहां की गर्मी जीवन के लिए बहुत कठिनाइयां पैदा कर सकती है। दूसरी ओर तारे से दूर वाले हिस्से में तापमान इतना कम हो सकता है कि वहां की सतह बर्फीली और ठंडी हो जाए। यहां का अंधेरा और ठंड जीवन के लिए एक और चुनौती पेश करते हैं। तापमान के इस जबरदस्त अंतर से तेज हवाएं पैदा होंगी जो ग्रह के चारों ओर घूमेंगी। ये हवाएं ग्रह की सतह पर धूल भरी आंधियां ला सकती हैं और सतह का पता लगाना मुश्किल बना सकती है। धूल भरी आंधियां सतह पर जीवन के लिए और भी कठिनाइयां पैदा कर सकती हैं। हमें इन विषम परिस्थितियों के अनुकूल ढलने के तरीके खोजने होंगे। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें अपने रहने के तरीकों में बदलाव करना होगा। हम तापमान और विकिरण से बचने के लिए जमीन के नीचे या क्रेटर्स में अपने घर बना सकते हैं। जमीन के नीचे या क्रेटर्स में रहने से हमें अत्यधिक तापमान और विकिरण से सुरक्षा मिल सकती है। इसके अलावा हम टर्मिनेटर रीजन, दिन और रात के बीच की संकरी पट्टी का पता लगा सकते हैं, जहां तापमान ज्यादा सामान्य हो सकता है। टर्मिनेटर रीजन में दिन और रात के बीच का तापमान संतुलित हो सकता है, जिससे वहां जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन सकती हैं। इस क्षेत्र में रहने से हमें अत्यधिक गर्मी और ठंड से बचाव मिल सकता है और हम ग्रह पर जीवन की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। हमें यकीन नहीं है कि प्रॉक्सिमा बी का वातावरण कैसा है, क्योंकि अभी तक हमारे पास वहां से सीधे तौर पर कोई डेटा नहीं है। वैज्ञानिकों ने केवल दूरबीनों और अन्य उपकरणों के माध्यम से अनुमान लगाए हैं, या वहां वातावरण है भी या नहीं। अगर वहां वातावरण है तो यह किस प्रकार का है, यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर है तो इंसानों के लिए सांस लेने लायक होने की संभावना कम है। वहां के वातावरण में कौन कौन सी गैसें हो सकती हैं, यह भी एक रहस्य है। हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा ऑक्सीजन जहरीली हो सकती है। इसके अलावा अन्य गैसों का अनुपात भी महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के वातावरण में गैसों का एक खास मिश्रण है जो हमें जीवित रखता है। इसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और अन्य गैसों का छोटा प्रतिशत शामिल है। प्रॉक्सिमा बी का वातावरण काफी अलग होने की संभावना है। वहां की गैसों का मिश्रण और उनकी मात्रा पृथ्वी से बिल्कुल भिन्न हो सकती है। यह घना और ज्वालामुखी गैसों से भरा हो सकता है, जो इंसानों के लिए विषाक्त हो सकती है, या यह पतला हो सकता है और प्रॉक्सिमा सेंटोरी की तारकीय हवा से आसानी से उड़ सकता है। पतला वातावरण भी इंसानों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यह पर्याप्त ऑक्सीजन प्रदान नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है कि हमें प्रॉक्सिमा बी पर जीवित रहने के लिए खास सूट की जरूरत होगी। ये सूट हमें वहां के कठोर वातावरण से बचाने में मदद करेंगे। ये सूट अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा आज इस्तेमाल किए जाने वाले सूट से ज्यादा एडवांस होने चाहिए। उन्हें अधिक सुरक्षा और सुविधाएं प्रदान करनी होंगी। उन्हें सांस लेने लायक हवा प्रदान करनी होगी, तापमान को नियंत्रित करना होगा और वहां के कठोर वातावरण से बचाना होगा, और प्रॉक्सिमा बी के कठोर विकिरण वातावरण से बचाना होगा। विकिरण से बचाव के लिए सूट में विशेष परतें और शील्डिंग होनी चाहिए। हमें ऐसे सेल्फ सस्टेनिंग सूट भी विकसित करने पड़ सकते हैं जो हवा और पानी को रिसाइकल करते हैं, ताकि लंबे समय तक वहां रहना संभव हो सके।
छोटे अंतरिक्ष यान की तरह। ये सूट छोटे स्वायत्त यंत्रों की तरह काम करेंगे जो अंतरिक्ष यात्रियों को आवश्यक संसाधन प्रदान करेंगे। प्रॉक्सिमा बी की सतह की खोज और अनुसंधान करने के लिए ये सूट जरूरी होंगे। इन सूटों के बिना वहां की सतह पर काम करना और अनुसंधान करना असंभव होगा। प्रॉक्सिमा बी पर जीवन की संभावनाओं को समझने के लिए हमें इन तकनीकों की आवश्यकता होगी। वे अक्सर शक्तिशाली फ्लेयर्स छोड़ते हैं, ऊर्जा और विकिरण के फटने जो जीवन के लिए हानिकारक हो सकते हैं। प्रॉक्सिमा बी पर इन फ्लेयर्स की बमबारी पृथ्वी पर सौर फ्लेयर्स की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। यह विकिरण प्रॉक्सिमा बी के वातावरण को नष्ट कर सकता है और सतह पर जीवन को असंभव बना सकता है। यह इंसानों के लिए भी खतरनाक हो सकता है, जिससे कैंसर और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। प्रॉक्सिमा बी पर जीवित रहने के लिए हमें इस विकिरण से खुद को बचाने के तरीके खोजने होंगे। हम जमीन के नीचे अपने घर बना सकते हैं या हानिकारक किरणों को रोकने के लिए शील्डिंग मटेरियल्स का उपयोग कर सकते हैं। हमें ऐसे एडवांस स्पेस सूट भी विकसित करने होंगे जो कठोर विकिरण वातावरण का सामना कर सकें। प्रॉक्सिमा बी की सतह की खोज और अनुसंधान करने के लिए ये सूट जरूरी होंगे। जबकि प्रॉक्सिमा बी हैबिटेबल जोन में स्थित है, पानी की मौजूदगी की गारंटी नहीं है। यह संभव है कि ग्रह पर मौजूद कोई भी पानी ध्रुवों पर या जमीन के नीचे हमेशा छाया में रहने वाले क्रेटर्स में बर्फ के रूप में जमा हो। अगर हमें प्रॉक्सिमा बी पर रहना है तो इस पानी को ढूंढना और उस तक पहुंचना बहुत जरूरी होगा। हमें बर्फ से पानी निकालने, पीने के लिए उसे शुद्ध करने और उसे कुशलता से रिसाइकल करने के लिए एडवांस तकनीकें विकसित करनी होंगी। यह पानी न केवल हमारे जीवित रहने के लिए बल्कि भोजन उगाने, ऊर्जा पैदा करने और अन्य जीवन रक्षक प्रणालियों के लिए भी जरूरी होगा। प्रॉक्सिमा बी पर पानी निकालने और प्रबंधन की चुनौतियां काफी होंगी, लेकिन वे रोबोटिक्स, मटेरियल साइंस और क्लोज्ड लूप लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स जैसे क्षेत्रों में नवाचार को भी बढ़ावा देंगी।